ओली में शायद 50 रुपीज से शुरू। विंटर में डेनवर जाने का मन तो था ही। वहाँ के अल्पाइन माउंटेन्स, भोलेनाथ को याद किया और मैंने मन ही मन बोला जो होगा देखा जाएगा। स्कीइंग में बहुत स्ट्रेंथ लगता है, जो मैं आगे और भी डिटेल्स में बोलूंगी। आरवी पिकअप करके हमने वॉलमार्ट से ग्रोसरीज लिया और फिर सीधा निकल गए एको माउंटेन। और मैं इतना स्पीड से चल रही थी कि मैं लिटरली। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं पूजा। आज मैं आपसे मेरी पहली स्की एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने पहले कभी स्कीइंग या कोई भी स्नो एक्टिविटीज नहीं किया था एक्सेप्ट स्नो हाइकिंग। ओली में कई बार प्लान बना था स्कीइंग करने का, पर कोई ना कोई वजह से हो नहीं पाया। जिनको नहीं पता, ओली को स्की कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो अगर आपको मेरी स्की एक्सपीरियंस देखकर स्की करने का मन करे और आप इंडिया में हो तो बस निकल जाओ ओली के लिए। एनीवे, हमने पहले पोकोनोज में स्की करने का सोचा था क्योंकि पोकोनोज न्यू जर्सी से काफी नजदीक है, तो उस हिसाब से हमें फ्लाइट भी नहीं लेनी पड़ेगी और हम बस ड्राइव करके जा सकते हैं पोकोनोज, और ज्यादातर टाइम हम पोकोनोज में स्पेंड कर सकते थे। ऊपर से पोकोनोज में बहुत ठंड पड़ती है और हमारी प्लानिंग अर्ली समर में हो रही थी स्कीइंग करने की। तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्ली समर में जिस जगह बहुत ज्यादा ठंड रहता है वही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है। पर मुझे स्कीइंग और स्नो हाइकिंग दोनों करने थे। पोकोनोज में दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि स्कीइंग और हाइकिंग की लोकेशन काफी दूर थी। उस हिसाब से हमें बहुत ज्यादा ड्राइव करना पड़ेगा, जो हमें फिजिबल नहीं लगा। तो हमने सोचा चलो और थोड़ा रिसर्च करते हैं। गेस व्हाट, रिसर्च करते करते जो मेरी फेवरेट जगह थी वही हमें बेस्ट ऑप्शन लगा, बोथ फॉर स्कीइंग एंड स्नो हाइकिंग, और वो थी डेनवर। मुझे हमेशा से विंटर में डेनवर जाने का मन तो था ही। वहाँ के अल्पाइन माउंटेन्स की क्या ही तारीफ करूँ। ओह गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं पेंटिंग की दुनिया में आ चुकी हूँ। आप सबको लग सकता है कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, पर यार सीरियसली डेनवर बहुत खूबसूरत है। फाइनली हमने डेनवर डिसाइड करा और लकीली हमें एको माउंटेन में सस्ती डील मिल गई थी स्कीइंग के लिए। जिनको नहीं पता, स्कीइंग वर्ल्ड की टॉप 10 एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में आता है, और तब जब आपको सस्ती डील मिल जाए मतलब समझ लो सोने में सुहागा। मेरे जो भी यूएस के व्यूअर्स है और अगर आप सस्ते में स्कीइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको एको माउंटेन ही रिकमेंड करूंगी। वीडियो अंत तक देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं एको माउंटेन क्यों रिकमेंड कर रही हूँ और कैसे मैंने एक ही दिन में कितना सीख गई थी विदाउट एनी स्कीइंग एक्सपीरियंस, और तो और विदाउट पेइंग फॉर लेसन। एको माउंटेन डेनवर सिटी से सिर्फ 1 आवर ड्राइव की डिस्टेंस में थी, तो इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो सकता था 7 दिन के ट्रिप के लिए, जहां हमें डेनवर सिटी भी एक्सप्लोर करनी थी और फिर हमें स्कीइंग भी करना था एंड ऑफ कोर्स स्नो हाइकिंग भी। वैसे तो हमें फ्लाइट लेना ही पड़ेगा, बट फिर भी हमारी ड्राइव बहुत कम हो जाएगी और हमें जो जो एडवेंचर करना था वो सारा डेनवर में था। स्कीइंग का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है लिफ्ट टिकट्स, और उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है स्की लेसन्स। उसके बाद इक्विपमेंट्स और गियर्स तो है ही, जो मैं आगे डिटेल्स में बोलूंगी। लिफ्ट टिकट्स की प्राइस डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट मोस्टली स्टार्टिंग एनीवेयर फ्रॉम $100 to $250 पर डे पर हेड। और ये मैं ऑफ सीजन की बात कर रही हूँ, तो सोच लो सीजन में कितनी होगी। छोड़ो, सोचो मत, दिमाग खराब हो जाएगा। बट जैसे कि मैंने कहा था कि हमें सस्ती डील मिल गई थी, तो हमारी लिफ्ट टिकट्स पर डे पर हेड सिर्फ और सिर्फ $75 पड़े थे, जो कि काफी सस्ती है। ओली में शायद 50 रुपीज से शुरू होता है, वो भी पर राउंड, नॉट पर डे। मतलब आप जितने बार लिफ्ट यूज करते हो उतने बार आपको 50 रुपीज पे करनी है। और ये मैं कोविड की टाइम की रेट बता रही हूँ, अभी का मुझे नहीं पता है, आप चेक कर सकते हो। मैंने कोविड में प्लान करा था पर हो नहीं पाया। लिफ्ट टिकट्स के बाद आता है स्की लेसन्स। अब ये सुनकर आपका दिमाग सच्ची में खराब हो जाएगा। स्की इंस्ट्रक्टर्स पर डे लेसन्स का $100 to $500 चार्ज करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। और कई कई जगहों में तो $700 या $800 भी चार्ज करते हैं अगर आप सीजन में जा रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको अगर एक बार स्की ट्राई करनी है आपके लाइफ में, तो गो फॉर ऑफ सीजन, जहाँ आपको थोड़ी सस्ती डील मिले। और हो सके तो 1 वीक के लिए जाए तो वो सस्ती पड़ती है। अगर आप 1-2 दिन के लिए जाओ तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है।
मैंने एक दिन का लिया क्योंकि मुझे ये स्पोर्ट्स ट्राई करना था कि मैं स्कीइंग एंजॉय करती भी हूँ या नहीं। अगर आप मेरे जैसे ही बिगिनर हो, आपने कभी स्कीइंग ट्राई नहीं किया, आपके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है जिन्होंने स्कीइंग किया, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी एक दिन के लिए ही जाए, क्योंकि स्कीइंग सिर्फ एक्सपेंसिव ही नहीं, स्कीइंग में बहुत स्ट्रेंथ भी लगता है, जो मैं आगे और भी डिटेल्स में बोलूंगी तो आप समझ जाओगे कि स्कीइंग सबकी बस की बात नहीं है। एनीवे, मैं यहाँ पे किसी को नेगेटिव मैसेज देना नहीं चाह रही हूँ कि सबकी बस की बात नहीं है या फिर एक्सपेंसिव है, तो आप प्लीज मेरे वीडियो से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ना ले। आप ट्राई करके देखिए स्कीइंग और फिर प्लीज आप आपकी एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, और प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक एंजॉय करें। मेरे सारे इंडियन व्यूअर्स को ओले में शायद 3 दिन या 2 दिन की पास भी मिलती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। वो काफी सस्ती है इंस्टेंट ऑफ 1 डे, बट फिर भी आप चेक कर लेना क्योंकि मैं ये सारा कोविड की डिटेल्स बता रही हूँ, अभी का मुझे नहीं पता है। हमने 2 दिन डेनवर सिटी में घूमने के बाद निकल गए आरवी पिकअप करने। आरवी की डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस में किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। आरवी पिकअप करके हमने वॉलमार्ट से ग्रोसरीज लिया और फिर सीधा निकल गए एको माउंटेन के लिए, जहाँ हमें अगले दिन स्की करना था। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात के 8 बज गए थे और पूरा अंधेरा हो चुका था। एक तो माउंटेन एरिया था, ऊपर से सारे आरवी पार्क्स मिड मई तक बंद रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्श विंटर, और हम तो अप्रैल एंड में गए थे। फाइनली बहुत घूमने के बाद हमें मस्त सा एक आरवी पार्क मिल गया। बस फिर क्या, हमने आरवी पार्क करा और डिनर करके जल्दी सो गए। नेक्स्ट डे 7 बजे उठे हम और आरवी पे ही हमने ब्रेकफास्ट करा और फिर सीधा निकल गए स्कीइंग के लिए। एको माउंटेन में हमें पार्किंग की बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एक तो ऑफ सीजन था तो लोग कम थे, ऊपर से उस दिन सोलर एक्लिप्स भी था, तो यहाँ पे लोग सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स में एक्लिप्स देखने के लिए माउंटेन के ऊपर चले जाते हैं, उस वजह से भी क्राउड बहुत कम था। वैसे मैंने ये मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया और भाई साहब मैंने अपना एक्लिप्स ग्लास लेकर सोलर एक्लिप्स विटनेस करने लगी। ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। ये मैंने पहली बार सोलर एक्लिप्स विटनेस करा अपनी आंखों से, हाँ पर ग्लास पहनकर। तो ये गलती कभी ना करे, जब भी एक्लिप्स देखना हो ग्लास जरूरी है पहनना अपने आंखों की सेफ्टी के लिए। हम चले गए ऑफिस में और फिर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठी थी जहाँ हमें अपना स्की पास दिखाना था। स्की पास में रिसेप्शनिस्ट में सारा स्टैम्प वगैरह लगाकर कहा कि वी आर ऑल सेट टू कलेक्ट आवर गियर्स। वैसे गियर्स परचेज भी कर सकते हो या फिर लोकेशन से ही आपको रेंट में भी मिल जाती है। हमें गियर्स की रेंट पर डे पर हेड $50 पड़े थे, जो कि बाकी जगहों से काफी सस्ती है। मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला था कि स्की लेसन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एको माउंटेन में स्की लेसन्स के लिए कुछ चार्जेस नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर भी नहीं है। वहाँ पे एको माउंटेन की एम्बेसडर टीम होती है जो थोड़ा गाइड करते हैं, और मैंने जितना सीखा है उनके गाइडेंस से ही सीखा है, और इसीलिए मेरे यूएस के व्यूअर्स को मैंने एको माउंटेन रिकमेंड करा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ गियर्स और लिफ्ट टिकट्स का ही पे करना है। वहाँ पे आपको लेसन्स की कुछ नहीं पे करनी है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो एम्बेसडर टीम है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वैसे तो मुझे कोई पर्सनल इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे साथ जो गए थे उनको बहुत अच्छे से स्कीइंग आता था, तो अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रक्टर ना भी होता तो वो मुझे सिखा लेते। बीच में मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गियर्स कलेक्ट करने गई तो मैंने इतने सारे गियर्स देख के पागल हो गई। लिटरली बच्चों से लेकर बड़े सब का गियर्स था वहाँ पे। काउंटर वालों ने पहले हमें बूट्स दिया। OMG क्या हैवी बूट्स थे, पहनना तो छोड़ो, मैं अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी, इतना हैवी था। काउंटर्स वाले बहुत हेल्पफुल थे, वो समझ गए कि मैं पहली बार स्की करने आई हूँ क्योंकि भाई साहब मैं जूता ही नहीं पहन पा रही थी, समझ रहे हो। जैसे तैसे उनके हेल्प से मैंने मैनेज कर लिया था बूट्स पहनना। फिर उसके बाद तो मुझे बूट्स काफी टाइट लगने लगी, तो मैंने काउंटर वालों से पूछा कि मुझे बूट्स एक साइज बड़ा मिल सकता है क्योंकि ये बूट्स मुझे बहुत टाइट लग रहा है। फिर वो बोलने लगे कि ये तुम्हारे लिए परफेक्ट साइज है, तुमने मोटा लेयर का सॉक्स पहना है क्या? मोटा लेयर? मैंने तो 2-2 सॉक्स पहन लिए थे। यार मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, ऊपर से मैंने सोचा सारा दिन स्नो में रहना है तो इट्स बेटर कि मैं 2-2 सॉक्स पहन लूं ताकि मुझे ठंड ना लगे। फिर क्या, काउंटर वालों ने कहा कि एक ही
की सॉक्स पहनो, वरना स्की करते समय बहुत दिक्कत हो सकती है। और अगर वो मुझे एक साइज बड़ा बूट दे भी दे तो वो मेरे पैरों के लिए ज्यादा लूज हो जाएगी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से बूट्स निकाला और एक लेयर सॉक्स का भी। काउंटर वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे सेकंड टाइम भी हेल्प करा बूट्स पहनने में। उसके बाद भाई साहब मैं चल नहीं पा रही थी सही से, क्योंकि बूट्स इतने हैवी थे। एडल्ट्स का स्की बूट्स अराउंड 4 to 6 kg होता है। ऊपर से ये जो स्की बोर्ड देख रहे हो आप, इसको भी हल्के में मत लेना। स्की बोर्ड की वेट अराउंड 3 to 5 kg होता है। वेट डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो बेसिकली स्की बूट्स हो या स्की बोर्ड, दोनों का ही कोई फिक्स वेट नहीं है, बट मिनिमम 3 kg से ऊपर ही रहता है एक पैर का, चाहे वो बूट्स हो या फिर बोर्ड। मेरी जो स्की बोर्ड थी उसका वेट 5 kg का था। तो समझ लो इतना हैवी बूट्स पहनकर चलना इज अ टास्क। मैंने थोड़ी देर चलने का प्रैक्टिस किया और फिर जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई बूट्स के साथ, तब हम फाइनली गए स्नो में स्की करने के लिए। मैं पहली बार स्की करने जा रही थी और मुझे कुछ नहीं पता, लिटरली स्की का एस भी नहीं। एक तो मैं फुल एक्साइटेड थी और वही अंदर से फटी पड़ी थी जब मैं देख रही थी कि ऊपर से लोग यूं स्विंग करते हुए नीचे आ रहे थे। तब मेरी एक्साइटमेंट और डर दोनों माइंड गेम खेल रहे थे सीरियसली। स्कीइंग का थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेना पड़ता है और यही लिफ्ट टिकट्स है जिसका हमने $75 पे करा था। फिर ऊपर से स्की करके नीचे आते हैं। बेसिकली लिफ्ट बार बार लेना पड़ता है स्की पॉइंट तक जाने के लिए। पहले तो मुझे इस लिफ्ट में जाने में डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, और अगर मैं लिफ्ट में गिर भी जाऊं तो क्या कोई लिफ्ट को स्टॉप करेगा, बिकॉज लिफ्ट के आसपास कहीं पे भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मेंशन नहीं थे। ऊपर से पैरों में 5 kg का बूट्स और स्की बोर्ड्स जो कि 4 kg का है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा 9 kg का वेट मेरे पैरों में है। तो समझ रहे हो कि डर किस लेवल की हो रही थी मुझे। बहुत हिम्मत जुटाकर मैं चली गई लिफ्ट में। ओ गॉड, फिर पता चला कि यहाँ तो गिरने की चांस है ही नहीं, बिकॉज जब भी स्की बोर्ड्स लिफ्ट में जाती है तो वो स्की बोर्ड्स एकदम से लिफ्ट में स्टक हो जाती है। भले आपकी बॉडी ऐसे वैसे मूव हो रही हो, फिर भी आपकी स्की बोर्ड्स जो है वो स्टक ही रहेगी, तो आप गिर ही नहीं सकते हो। फिर जाके मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, पर फिर से मुझे और एक टेंशन हो रहा था कि लिफ्ट जहाँ पे जाके रुकती है वहाँ पे स्नो है, तो वहाँ पे मुझे स्की करके ही आगे निकलनी पड़ेगी। और मुझे टेंशन हो रहा था कि अगर मैं सही से बैलेंस ना बना पाऊँ तो मैं कहीं वहाँ स्नो में गिर ना जाऊँ। मैं वहाँ पे स्लो नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे पीछे और भी 3-4 लोग थे, तो अगर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगी तो वहाँ पे एक ट्रैफिक जैम हो जाएगी और मेरे पीछे वाले लोगों को दिक्कत होगी। तो मुझे फटाक से निकलना होगा। बस भोलेनाथ को याद किया और मैंने मन ही मन बोला जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मैंने लिफ्ट की नैया तो पार लगा ली, तो मुझे उतनी कॉन्फिडेंस थी कि मैं वहां भी क्रॉस कर लूंगी। गेस व्हाट, वहां भी मैं बहुत स्मूथली निकल गई क्योंकि वहाँ की जो स्नो थी वो थोड़ी मेल्ट थी, जिस वजह से मैं बहुत जल्दी निकल सकी। वरना अगर बहुत ज्यादा हार्ड स्नो होता तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती क्योंकि वो स्लीपरी होती है। और मैं कैसे तैसे करके निकल गई और मेरे पीछे वाले लोग भी अच्छे से निकल गए। फिर शुरू होता है असली खेल, स्की करने का। मैंने जब लोगों को देखा कि लोग स्की कर रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। जो मेरे साथ वाले थे वो मुझे बता के दे रहे थे कि कैसे स्की करना है कैसे नहीं, बट मैं कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। मुझे बस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था क्योंकि मैं लिफ्ट भी अच्छे से क्रॉस कर ली और लिफ्ट जहाँ पे रुकती है वहाँ पे भी मैं अच्छे से क्रॉस कर ली। तो मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे चलूंगी तो मैं शायद कर लूंगी। तो मैं किसी का भी नहीं सुन रही थी और मैं बस चलना शुरू की, धीरे धीरे स्की करना शुरू की। और एक ऐसा पॉइंट आया, मैं अपना स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना मैं खुद पे बैलेंस बना पा रही थी, और मैं इतना स्पीड से चल रही थी कि मैं लिटरली पहली बार स्की करते ही गिर गई। जब मैं गिरी मुझे पेन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं तो और ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने थोड़ा तो स्की करा। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एको माउंटेन में कोई डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, बट एम्बेसडर टीम वाले होते हैं जो बिगिनर्स को गाइड करते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा गिरते हुए। उनमें से एक बंदा दौड़ के आया जब उसने देखा कि मेरे साथ वाले भी मुझे उठा नहीं पा रहे थे, और फिर उसने मुझे टेक्निक सिखाई कि उठते कैसे है। बेसिकली जब आप गिरते हो तो आप 9 kg का वेट है आपके पैरों पे, तो आप बिना हेल्प के उठ ही नहीं सकते हो। आपको किसी का हेल्प चाहिए ही रहता है उठने के लिए, अगर आप पहली बार स्की कर रहे हो।
जिनको स्कीइंग आता है उनको तो पता है कि टेक्निक क्या है उठने का अगर वो गिर गए तो। उन्होंने मुझे गाइड करा कि मैं अपना पैर थोड़ा घुमाऊं और ट्रायंगल शेप में रखूं ताकि मेरी जो स्की बोर्ड्स है वो भी थोड़ी ऐसे शेप में रह जाए, ताकि जब वो मुझे उठाए तो मेरी पैर लिटरली सीधे हो जाए, मतलब ऐसे से ऐसे हो जाए। मतलब आई डोंट नो मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ कि नहीं, और उसका मेरे पास कोई वीडियो भी नहीं है। उन्होंने मुझे फिर अपना रिस्ट दिया, अपना राइट रिस्ट दिया, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपना हाथ को ऐसे कर लूं, मतलब अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर लूं और मेरी जो पाम्स है वो मैं उनके रिस्ट पे रखूं और वो मुझे खींचेंगे। तो मैंने वैसे ही किया, तो उन्होंने मुझे खींचा तो मैं आराम से उठ गई। बट जब मेरे साथ जो थे वो मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे तब मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा था उठने में। तो तब जाके मुझे पता चला कि बेसिकली उठने का भी एक टेक्निक होता है और वही टेक्निक फॉलो करके ही उठ सकते हैं। उसके बाद शुरू होती है मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग। एम्बेसडर टीम में से 3 लोग थे, वो बारी बारी एक एक जने करके आते थे और मुझे सिखाते थे। वो बेसिकली मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं कैसे चलूं और अपने पैरों को कैसे रखूं, अपने हाथों को कैसे रखूं, अपने बैक को कैसे रखूं। बेसिकली मेरी बॉडी मूवमेंट बता के दे रहे थे मुझे, और कुछ भी नहीं। बट वही मेन है, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपकी पैरों की मूवमेंट, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप तो मुझे ये बताया कि अपने जो फीट है उसको मैं वी शेप में रखूं, जिसे वो पिज्जा स्लाइस कहते हैं। बेसिकली आपके टोज जो है नजदीक होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, और हील्स अपार्ट होते हैं। बेसिकली वी शेप में आपकी फीट होनी चाहिए। और जब आप स्पीड में चलना शुरू करते हो तब आपको आपकी जो हील्स है वो और ब्रॉड करनी पड़ती है, मतलब बेसिकली वो वी शेप को और बड़ा वी करना पड़ता है ताकि आप नहीं गिरो। और खुद को स्टॉप करने के लिए भी उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरी स्की बोर्ड्स है उसको मैं थोड़े टिल्ट कर लूं तो मैं स्टॉप कर पाऊंगी खुद को गिरने से। बेसिकली मैं नहीं गिरूंगी अगर मैं ऐसा करती हूँ। बट शुरू में ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट जब आप 5-6 बार गिर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे करना है। मुझे उनकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं स्की कर रही थी तभी वो मुझे बता रहे थे कि अपने हाथों को ऐसे रखो, अपने पैरों को ऐसे रखो, अपने बैक को ऐसे रखो, अपनी आंखों को ऐसे रखो, उस तरफ नजर रखो। और वैसे मैं फोकसली उनको सुन रही थी और जो वो बता रहे थे मैं वैसे ही करते जा रही थी, जो कि मुझे बहुत आसान लगा। क्योंकि अगर मुझे कोई खड़ा करके मुझे बताते रहे कि ऐसा करना है, ऐसा करना, तो मैं वो शायद भूल जाती। वैसे तो मैं गिन के 6 बार गिरी हूँ उनके गाइडेंस के बाद भी, और मैं जितने बार भी गिरी थी वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने उतने बार आके मुझे उठाया। ऑल्दो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया उठने का टेक्निक, प्रॉब्ली अगर मैं 1 हफ्ते तक उधर जाती तो मैं वो भी सीख लेती। बट यू नो, एक दिन में थोड़ा बहुत स्की सीखना भी बहुत बड़ी बात है। मेरे 7th अटेम्प्ट में मैं सीख गई खुद को कैसे स्टॉप करूं गिरने से, और लिटरली मैं बस 6 बार गिन के गिरी हूँ, जो कि बहुत कम है। मुझे वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर थे, जो एम्बेसडर टीम वाले थे, वो भी बहुत प्रेज कर रहे थे कि मैं बहुत जल्दी सीख गई। मुझे लगता है कि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करती हूँ, जिस वजह से मेरी कोर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और मेरी लेग की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मैं जो इतनी वर्कआउट करती हूँ इस वजह से मुझे स्की सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और मैं बहुत जल्दी स्कीइंग सीख गई। अगर कोई भी पहली बार स्की करने जा रहा हो उससे 1 हफ्ता पहले प्लीज थोड़ा सा वर्कआउट करके जाइए, ताकि आपकी जो कोर की स्ट्रेंथ हो। वैसे तो 1 हफ्ते में कुछ नहीं होती है, बट फिर भी 1 हफ्ते अगर करोगे आप तो भी बहुत काम आएगा जब आप स्की करने जाओगे। अगर कोई फिजिकली कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करता है और वो स्की करने जा रहा है, आई थिंक एटलीस्ट वो 15 से 20 बार तो गिरेगा। आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आपकी स्ट्रेंथ कैसी है। ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया वो स्कीइंग नहीं कर सकता है। क्या पता, वो तो मुझसे भी अच्छा कर सकता है अगर उसके पास मेरे से अच्छा स्ट्रेंथ हो। सो घबराइएगा मत एंड गिव इट अ चांस। कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम स्की करके थोड़ा बहुत स्की करना सीख गया है, मुझे कमेंट करके बताइए आपकी एक्सपीरियंस, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या स्ट्रेंथ थी जिस वजह से आपने पहले दिन ही थोड़ा बहुत स्की करना सीख गए हैं। अब आते हैं मेरी ओवरऑल स्की एक्सपीरियंस में। यार मुझे तो मजा आ गया था। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, जिसने भी कहा भाई साहब मतलब एकदम सही कहा। डर तो मुझे भी बहुत था, बट एट द सेम टाइम जिद भी था कि मैं थोड़ा तो सीख के जाऊंगी ही। और देख लो यार, मेरे 7th अटेम्प्ट में मैंने कितने अच्छे से खुद को रोक पाई गिरने से। जब भी कोई स्की करने जा रहा है ना, खुद को समझा लो कि 15-20 बार तो आप गिरने वाले हो,
ऑल्दो ये डिपेंड करता है हाँ आपके स्ट्रेंथ और आपके एज में। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई 15-20 बार गिरेगा, बट खुद को समझा लो कि आप गिरने वाले हो और तभी जाकर आप सीख पाओगे। सोचो अगर आप गिरोगे ही नहीं तो आप खुद को भी चांस ही नहीं दे पाओगे ना लाइफ में कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए। ऑनेस्टली सारे जो एम्बेसडर टीम वाले थे वो मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। आई डोंट नो वो ऐसे हवा में ही मेरी तारीफ कर रहे थे या सच्ची में कर रहे थे कि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया स्कीइंग करना। जब मैंने अपने 7वीं अटेम्प्ट में इतना स्मूथली स्कीइंग किया था ना और खुद को स्टॉप किया गिरने से, मैं इतना खुश हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मुझे वो वैसे वाली फील नहीं होती है जब आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो। मुझे वैसे ही फील हो रही थी कि मैंने कुछ अचीव कर लिया यार। मैं जितना बार भी गिर रही थी ना, मैं उतना बार ही सोच रही थी कि मैं एक बार तो खुद को स्टॉप करूंगी। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ बहुत होता है कि मैं कितना भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लूँ या मोटिवेशनल मूवीज देख लूँ, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हो पाती हूँ। प्रॉब्लम होती हूँ उस थोड़े मोमेंट के लिए, बट मैं थोड़ी देर बाद फिर से अपने वही लाइफ में आ जाती हूँ और फिर वो सब भूल जाती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब तक मैं ऐसे कुछ एडवेंचरस या चैलेंजिंग वाले टास्क ना कर लूँ तब तक मुझे मोटिवेटेड फील नहीं होती है, और ऊपर से जब तक मैं सीख ना लूँ। ऑल्दो ये मोटिवेशनल वीडियो तो है नहीं, आप सोचोगे कि कहाँ ये मोटिवेशनल स्पीच दे रही है, बट मैं मेरी ओवरऑल स्कीइंग की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कि मेरी स्कीइंग एक्सपीरियंस सिर्फ ऐसे ही नहीं थी कि मैंने बहुत मज़ा किया और मैं थोड़ा बहुत स्कीइंग करना सीख गई, बट मेरे लिए ये स्कीइंग का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ना वो बस सीखने से भी बहुत बड़ा था। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं 7th अटेम्प्ट में सीख जाऊंगी खुद को स्टॉप करना और उसके बाद और बिल्कुल ही नहीं गिरी मैं। तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट से कम नहीं था। स्कीइंग ने मुझे सिखाया कि मैं अगर ये कर सकती हूँ तो लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स आप करते हो लाइफ में तो ये आपको काफी कुछ सिखाता है। जस्ट नॉट कि आप वो एडवेंचर कर रहे हो करने के लिए, बट मुझे ऐसा फील होता है कि एज एन इंडिविजुअल भी हम बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे एडवेंचर से। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि लाइफ में एक बार स्कीइंग करना चाहिए ताकि आप खुद के डर को भी फेस कर पाओ। तो बस जाओ, ट्राई करो और अपने दिल को जिंदा रखो। मैं बहुत जल्द इंडिया ओली में स्कीइंग करने का प्लान कर रही हूँ, तो जो मुझे ज्वाइन करना चाहता है कमेंट सेक्शन में थम्स अप कमेंट करे। मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो फ्री है, बट हम बहुत मेहनत करते हैं ऐसे वीडियोस बनाने में। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ऐसे और भी वीडियोस बनाने में।